राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा से पूछा, हे मधुसूदन, आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने का क्या विधान है? किस देवता की पूजा की जाती है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। अर्जुन के इस तरह प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन वर्णित विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य कोई दूसरा नहीं। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान एवं धनवान बनता है। इस एकादशी के संबंध में जो कथा प्रचलित है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक इसे सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह संतानहीन था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके पश्चात उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। सुकेतुमान के पितर भी इस बात से व्यथित रहते थे कि सुकेतुमान के उपरांत उन्हें कौन पिंडदान करेगा। राजा का एकमात्र दुख था पुत्रहीन होना। उसे हाथी, घोड़े आदि में रुचि नहीं रही। बिना पुत्र के पितरों एवं देवताओं से उरुण नहीं हो सकते। इस प्रकार राजा रात दिन इसी चिंता में झुलसा करता। इस चिंता के कारण वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई। किंतु वह विचार करने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल फेंका। एक दिन इन्हीं विचारों में लीन वह अपने घोड़े पर सवार होकर वन में चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों तथा वृक्षों को निहारने लगा। उसने देखा कि हिरन, बाघ, सिंह, बंदर आदि सभी विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के मध्य में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं, तो कहीं मयूर अपने परिवार सहित नाच रहा है। वन के इस सुंदर दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं हैं। यह सभी विचार करते करते शाम हो गई। राजा ने सोचा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु इसके पश्चात भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? अंततः इसका कारण क्या है? मैं अपनी व्यथा किससे कहूं? कौन है जो मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में लीन राजा को प्यास लगी। वह जल की खोज करने आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर में पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई और वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के तट पर विराजमान ऋषियों को प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं तथा किस लिए यहाँ पर वास कर रहे हैं? ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिवस उपरांत माघ स्नान है तथा हम सभी इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की यह बात सुन राजा ने कहा, हे मुनिवर, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा।
राजा ने मुनि के वचनों को ध्यान से सुना और उसी दिन उपवास किया एवं द्वादशी को व्रत का पारण भी किया तथा ऋषियों को प्रणाम करके अपनी नगरी वापस आ गए। भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी रानी को गर्भधारण हुआ तथा 9 माह के पश्चात उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी एवं प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति हेतु इससे महान अन्य और कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का पाठ एवं श्रवण करता है तथा विधि अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्व गुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।